वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम फ्लावर्स को पढ़ते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर होते हैं, पुष्प। और हमारे इर्द गिर्द सबसे ज्यादा इस समय फ्लावरिंग प्लांट्स ही पाए जाते हैं। उन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। वो आवृत बीजी होते हैं और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के मीडियम से होता है, फ्लावर के माध्यम से होता है। फ्लावर जैसे लीफ स्टेम पे लगती है, उसी तरीके से फ्लावर भी होती है। ये उनका एक मॉडिफिकेशन फॉर्मेट है। लीफ का मॉडिफिकेशन फॉर्मेट फ्लावर होता है, जो रिप्रोडक्शन के समय बनता है। फ्लावर से ही सीड्स बनते हैं और सीड से ही नए प्लांट्स बनते हैं। फ्लावर दो तरीके के होते हैं सेक्सुअलिटी में, एक बाइसेक्सुअल, एक यूनिसेक्सुअल। अगर फ्लावर के अंदर केवल मेल पार्ट ही लगा हुआ है तो वो मेल फ्लावर होगा, और अगर उसके साथ केवल फीमेल पार्ट लगा हुआ है तो वो फीमेल फ्लावर होगा। दोनों अगर एक साथ होंगे तो वो बाइसेक्सुअल होंगे, और दोनों अलग अलग फ्लावर्स में होंगे तो वो यूनिसेक्सुअल होंगे, एक लिंगी और द्विलिंगी। कभी कभी एक पेड़ पर दो अलग अलग फूल यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं, तो पूरे पूरे पौधे को, पूरे पूरे प्लांट को हम मान लेते हैं कि ये जो है वो बाइसेक्सुअल है। लेकिन अगर फ्लावर को इंडिविजुअल देखेंगे तो फ्लावर यूनिसेक्सुअल, और कभी कभी फ्लावर भी बाइसेक्सुअल होते हैं ज्यादातर। तो आइए फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तभी हम आगे बात कर पाएंगे कि फ्लावर के किस ऑर्गन का डेवलपमेंट कैसे होता है और फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझिए कि फ्लावर जिस पर सेट होता है उसे हम लोग इसे पुष्पाशन कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं थैलमस। थैलमस को पुष्पाशन भी कहते हैं। उसके बाद पुष्पाशन पर सारे फ्लावर के पार्ट सेट होते हैं। अब देखो, सभी लोगों को याद होगा कि फ्लावर जो है वो पहले कली के रूप में बंद रहता है, और कली में ग्रीनिश जो है वो पार्ट होता है जो कली को बंद करके रखता है। उस पोर्शन को हम कहते हैं कैलिक्स, सेपल, और हिंदी में कहते हैं बाह्य दल पुंज। इसके बाद किसी भी प्लांट के स्ट्रक्चर में उसके बाद पंखुड़ियों का, जो आपको कलरफुल दिखाई देते हैं, उनका नंबर आता है। वो भी उनमें अलग अलग शेप, अलग अलग संख्या, अलग अलग साइज में रहते हैं, वो अलग अलग कलर के होते हैं। ये फ्लावर में पॉलिनेशन, परागण के समय कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। इन्हें कोरोला कहते हैं। कोरोला, और एक होगा तो पेटल, एक था तो सेपल, एक था तो पेटल, और इन्हें दल पुंज कहते हैं। ये रंगीन होते हैं। इसके बाद इनसे लगा हुए ढेर सारे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनकी संख्या कई हो सकती है। तो देखिए, इनकी संख्या जो है वो कई हो सकती है। इनका जो ये पोर्शन होता है उसे स्टेमन कहते हैं, सॉरी स्टाल, और जो ये पोर्शन होता है इसे एंथर कहते हैं। और इनको मिलाकर इन्हें स्टेमन और प्लूरल में इसे कहते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम को पुंकेसर भी कहते हैं, पुंकेसर या पुमंग।
ये मेल है, ये पार्ट जो है वो कैसा है, मेल पार्ट है। और अगर केवल यही होगा तो वो यूनिसेक्सुअली क्या होगा, मेल पार्ट होगा। इसके बाद एक मटके नुमा संरचना का और अलग अलग फ्लावर के अलग इस जैसे जैसे बीज का शेप होता है उस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है, वो बिल्कुल बीच में होता है। सबसे ऊपर जो होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा को वर्तिकाग्र भी बोलते हैं। और जो वर्तिकाग्र है ये इससे लगा होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं, वर्तिका। और जो ये मटके नुमा संरचना है ये इसको ओवरी बोलते हैं। ओवरी का मतलब अंडाशय। इन्हें एक साथ मिलाकर गाइनोशियम या जायांग बोलते हैं। और ये जो है ये फीमेल पार्ट होता है। तो आपको ये समझ में तो आया होगा कि ये जो फ्लावर है जिसको पुष्प कह रहे हैं हम, वो इन चीजों से मिलके बने हैं। देखिए इन सब का अपना अपना रोल है। ये इसे बंद करके सुरक्षित रखने का काम करते हैं, थैलेमस इसके लिए स्टेज का काम करता है, ये पॉलिनेशन का काम करते हैं। जैसे समझिए कि इसमें बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, मतलब पराग कण। ये यहां पहुंचते हैं, इसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, परागण। अब ये अगर फ्लावर अलग अलग फ्लावर में होगा, दूसरे फ्लावर में, तो इसे जाना पड़ेगा। इसे ले कौन जाएगा, हवा, पानी या फिर कीट, इंसेक्ट्स। और वो इंसेक्ट्स क्या करेंगे कि इस चमकदार और खूब सारे हनी इसमें होती है, नेक्टर, उसकी वजह से इसकी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। और उसी को हम कहते हैं कि ये जो है ये जो है वो फ्लावर पार्ट है, और इसीलिए परागण होते हैं। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में एक एक को उठाएंगे, पहले मेल को फिर फीमेल को, इनके ऑर्गन्स को पढ़ेंगे और डिटेल करेंगे कि ये कैसे डेवलप होते हैं और कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।